एक्सरसाइज 7.4 के फॉर्मूला नंबर 1 से लेके 6 तक का डेरिवेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज में दो टाइप की प्रॉब्लम और रह जाती है। तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन होगा, dx अपॉन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा उसमें रूट हो सकता है या फिर विदाउट रूट। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अगर फैक्टर पॉसिबल है, अगर इसके फैक्टर पॉसिबल है तो उसको हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 7.5 में कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे 7.5 में डिस्कस करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो उस केस में आपके पास में टाइप नंबर फर्स्ट है, उस केस में टाइप नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप में डिनोमिनेटर में ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, रूट में होगा या फिर विदाउट रूट में होगा, बट ओनली डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ नहीं होगा, ओनली डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो डिनोमिनेटर का मतलब क्या होगा, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो उस केस में हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपके पास में यहाँ पे 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमें 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब उसके गुणांक को हमें 1 करना है। सेकेंड स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 करना। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप में उसमें रिजल्ट ऑफ सेकेंड स्टेप है उसका हमें स्क्वायर कर। थर्ड स्टेप के रिजल्ट को हम ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। टाइप नंबर 1 को समझने के लिए इस पे हम एक एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 9, एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 10 to 15 एंड क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, ये सारे क्वेश्चंस टाइप नंबर फर्स्ट पे बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 8 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 के सेकंड पार्ट में गिवन है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में 2x माइनस x स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, माइनस का 1 है। माइनस को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो माइनस को जब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो गया। इसका मतलब फर्स्ट नंबर स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हमें हाफ करना है। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस का 2x, तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस का 2x प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब मैं कंपेयर करता हूँ तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या प्लस का b है, बट यहाँ पे हमारे पास में कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से 2 को कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना रहेगा, माइनस का 1। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि जो स्टेप नंबर सेकंड है उसका जो रिजल्ट है यहाँ पे कितना, -1, इसका हमें स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब इस प्लस के 1 को हमें ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है मेरे पास में, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैं माइनस यहाँ से कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x यहाँ पे रहेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखो माइनस ब्रैकेट के अंदर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना, माइनस का 2। अब -2 का हम हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब इस -1 का हम स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे देखो प्लस का 1 ऐड करूंगा और यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए माइनस का 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, x आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे हमें क्या करना, माइनस लिखना है। उसके बाद ये 1 है तो यहाँ पे कितना, 1 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x माइनस या फिर प्लस समथिंग का स्क्वायर होगा।
माइनस होगा या प्लस होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो साइन है उसको हमें देखना है कि अक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab का हमें साइन चेक करना, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और 2ab से पहले अगर प्लस है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, प्लस आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये तो क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ये जो माइनस है तो माइनस को रखा एज इट इज, ये जो 1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1, और इसके बाहर हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसके बाहर यहाँ पे माइनस पुट कर, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस यहाँ पे आएगा तो ये माइनस बन जाएगा, और इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसकी, ये जो 2x माइनस x स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमें गिवन था कि इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस x स्क्वायर, 2x माइनस x स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम सोल्व करेंगे तो x माइनस 1 को मैं t पुट करूंगा, तो यहाँ पे पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, x का कितना होगा 1, फिर माइनस 1 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0, t का कितना होगा dt अपॉन dx, 1 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, देन dx इक्वल्स टू कितना आएगा dt। dx को तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना dt, x माइनस 1 को हमने t पुट कर रखा तो ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा dt अपॉन रूट 1 माइनस t स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट 1 माइनस t स्क्वायर। 1 को मैं 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। 1 कांस्टेंट है, t यहाँ पे वेरिएबल, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ 1 क्या कांस्टेंट तो a का स्क्वायर माइनस t वेरिएबल है तो x का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। a की वैल्यू 1 एंड यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है t, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितने मेरे पास t, तो t अपॉन a की वैल्यू 1 प्लस का c, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स t प्लस c। यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू हमने क्या पुट किया था, x माइनस 1 को हमने t पुट कर रखा है, t की वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 1, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा, साइन इनवर्स t की वैल्यू पुट करूंगा x माइनस 1 प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा।